ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? जब अपने अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो +1 में हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का एक चैप्टर आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरह से एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये कहती है जो असेट्स हैं किसी भी बिजनेस के वो कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। कैपिटल और लायबिलिटीज का जो टोटल होता है किसी भी बिजनेस के अंदर वो असेट्स के इक्विवेलेंट होता है। दिस इज डिनोटेड बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये अकाउंट्स के ड्यूअल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंट्स का क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंट्स का ये है, ये कहता है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट। इनके उसके दो साइड्स होती हैं, वो दो आइटम्स को अफेक्ट करता है। इसी रूल के ऊपर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों कहते हैं? उसका रीजन ये है, अकाउंटिंग इक्वेशन देखा जाए तो एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में बैलेंस शीट को ही रिप्रेजेंट करती है। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक असेट साइड और दूसरी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड को सब डिवाइड किया होता है हमने ओनर्स लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी या ओनर्स कैपिटल, और दूसरा आउटसाइड लायबिलिटीज। जो असेट साइड होती है उसको हम फर्दर जो है बहुत सारी डिविजन्स कर सकते हैं उसके अंदर, जैसे फिक्स एसेट्स हो सकते हैं, करंट एसेट्स हो सकते हैं, बट बेसिकली वो सब होते असेट्स ही हैं। अब ये जितने भी असेट्स बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर हैं, इनकी फाइनेंसिंग, इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो दो शेप्स में हो सकती है। या तो उसके लिए पैसा हमारे पास ऑनर से आ सकता है इन द शेप ऑफ कैपिटल, या दूसरा जो है हमारे पास लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज की शेप में हो सकता है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक लोन्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें। सो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारी बिजनेस की बेसिक जो बैलेंस शीट इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। अब जो बैलेंस अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट्स? वो ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट कैटेगरी है उन ट्रांजैक्शंस की जो अकाउंटिंग इक्वेशन की दो आइटम्स को अफेक्ट करती हैं, किन्हीं भी दो आइटम्स को। जैसे वो ट्रांजैक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो कि असेट और कैपिटल को अफेक्ट कर रहे हैं, असेट या लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हो, कैपिटल लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हो, असेट कैपिटल को अफेक्ट कर रहे हो। यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंटिंग इक्वेशन की किन्हीं भी दो आइटम्स को अफेक्ट कर रहे होंगे। और दूसरी कैटेगरी है ऐसे ट्रांजैक्शंस की जो अकाउंटिंग इक्वेशन की मोर देन टू आइटम्स को अफेक्ट कर रहे होंगे। ऐसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जो कि बेसिकली तीनों आइटम्स को अफेक्ट कर रहे होंगे। अब वो कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन ट्रांजैक्शंस की जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन की किन्हीं दो आइटम्स को अफेक्ट करते हैं। उसमें भी हम उन ट्रांजैक्शंस को भी हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं इन टू कैटेगरीज। पहले सब कैटेगरीज में पहली सब कैटेगरी है वो ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस
जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन की बोथ साइड्स को अफेक्ट करती हैं, बोथ साइड्स को अफेक्ट करते हैं, बोथ साइड्स को, ठीक है। वो कैसे, किस तरह से हो सकता है? वो इस तरह से हो सकता है कि आपका असेट इंक्रीज हो रहा हो, साथ में जो है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो। आपका असेट इंक्रीज हो रहा हो, आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही हो जो उसके अंदर से। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपका जो है असेट डिक्रीज हो रहा हो और आपकी कैपिटल भी डिक्रीज हो रही हो। इस फोर्थ सिनेरियो हो सकता है कि आपका असेट जो है वो डिक्रीज हो रहा हो, आपकी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही हो। तो वो 4 कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? फिर से मैं रिपीट करता हूं। इंक्रीज इन एसेट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन लायबिलिटी। ये 4 कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब मैं इसके एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि हम सबसे पहले कैटेगरी पकड़ते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन की जिसके अंदर हमारा असेट भी इंक्रीज होता है और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होती है जो उसके अंदर से। सपोज ऑनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जो है, तो क्या होगा उस केस में? कैपिटल इंक्रीज होने पे जो है वो अपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पे, सपोज उसने 10,000 की कैपिटल जो है अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी, तो उस केस में क्या होगा? 10,000 का कैश आया हमारे पास, तो हमारा असेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि दोनों बोथ साइड्स जो है वो अफेक्ट हो रही है इस ट्रांजेक्शन के केस में, बट वो इस तरह से फिर हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे जो इसमें से। दूसरा ट्रांजेक्शन की ले लेते हैं हम लोग। सपोज हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदी जो उस केस में, क्रेडिट पे गुड्स खरीदी है, तो क्रेडिट पे गुड्स खरीदने पे हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। स्टॉक हमारा असेट है तो उसको हम असेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंगली क्रेडिट पे खरीदी है तो क्रेडिटर जो है वो क्या है? क्रेडिटर जो है वो हमारी लायबिलिटी है, तो उसको लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो उस केस में हमारा इधर से एक असेट बढ़ेगा, इधर से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन कि सपोज कि हमारा असेट भी जिसमें डिक्रीज हो रहा है और हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑनर ने बेसिकली क्या किया? अपनी ड्राइंग्स करी, बिजनेस में से कुछ ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स इन द शेप ऑफ कैश करेंगे उसमें। तो उस केस में क्या होगा? जब कैश बिजनेस से आउट होगा, और ड्राइंग्स जो होती हैं वो हमेशा जो है वो कैपिटल को अफेक्ट करती हैं, कैपिटल को कम कर देती हैं उस केस में। तो उस केस में क्या होगा? असेट साइड से हम जो है असेट, हमारा कैश कम हो रहा है तो असेट में से लेस करेंगे, और दूसरा हम कैपिटल में से उसको लेस कर देंगे। तो दोनों साइड्स को इस तरह से ये ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगा। दूसरा सिनेरियो जो है हो सकता है कि हमारी असेट भी डिक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। फोर्थ सिनेरियो, जैसे अभी हमने बात करी थी कि हमने गुड्स जो है वो क्रेडिट पे परचेज करी थी। जो गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करी क्रेडिटर से जो है वो उसके अंदर से, अब हम उसको कैश की पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को। तो उस केस में जब कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उस केस में हमारा असेट क्या होगा? वो डिक्रीज होगा जो उसमें से। कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा जो क्रेडिटर लायबिलिटी है वो भी पे करने पे कम हो जाएगी, तो हम उसको भी यहाँ पे माइनस में डिपिक्ट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा? हमारा एसेट डिक्रीज कम हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी लायबिलिटी भी कम हो रही है जो इसमें से। तो दैट वे हमारी जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है इसमें से। अब हम बात करते हैं उन ट्रांजैक्शंस की जो कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के सिर्फ एक साइड को जो है वो अफेक्ट करते हैं, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। किस तरह से जो है कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि हमारी सिर्फ या तो असेट साइड को अफेक्ट कर रहा है या फिर हमारी सिर्फ कैपिटल और लायबिलिटी साइड को अफेक्ट कर रहा है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन जो है। यानी कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें एक असेट बढ़ रहा है तो दूसरा असेट हमारा डिक्रीज हो रहा है जो इसके अंदर से। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज हमने गुड्स सेल करी। गुड्स जब हम सेल करते हैं
तो उस केस में क्या होगा, गुड्स हमने सेल करी और हमारे पास कैश आ गया उसके अगेंस्ट। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारे पास स्टॉक कम हो जाता है, यानी कि असेट्स हमारे कम हो जाएंगे, स्टॉक कम हो जाएगा। तो हम उस केस में जो है यहाँ पे असेट्स को माइनस करेंगे, बट कॉरस्पॉन्डिंगली कैश हमारे पास आ भी रहा है सेल करने पे जो उसके अंदर से। तो सेल करने में जब कैश आ रहा है तो कैश क्या है, कैश हमारा एक असेट है जो उसमें से, उसको हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, असेट साइड में प्लस करेंगे। तो देखो आप इस केस में कैश एक एसेट बढ़ेगा कैश और दूसरा एसेट स्टॉक जो है लेस हो जाएगा, तो उस केस में जो है अफेक्ट नहीं आएगा और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी फिर से बैलेंस्ड रहेगी उसमें से। अब एक ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है इस साइड को अफेक्ट करता है, कैपिटल और लायबिलिटी साइड को जो है अफेक्ट करता है जो है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन जो है उसके, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है हमारे को अफेक्ट करता है जो है। तो इसकी हम जो एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जो है एक क्रेडिटर को बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इशू किया, बिल्स पेबल इशू किया है। तो क्रेडिटर को हमने बिल्स पेबल इशू किया है, तो क्रेडिटर को बिल्स पेबल इशू करने पे क्या होगा, हमारी जो लायबिलिटी साइड है उसमें से क्रेडिटर जो है वो लेस हो जाएगा क्योंकि हमने उसको बिल्स पेबल दे दिया है। बट कॉरस्पॉन्डिंगली जो बिल्स पेबल दिया है वो भी हमारी लायबिलिटी है, तो वो भी उसकी एंट्री भी हम लायबिलिटी साइड में करेंगे। तो यानी कि क्रेडिटर माइनस हो जाएगा और बिल्स पेबल ऐड हो जाएगा, तो हमारी लायबिलिटी साइड जो एक जगह प्लस होगी तो दूसरी जगह हमारी माइनस हो जाएगी। जो उस केस के अंदर भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड रहेगी। तो ये तो वो ट्रांजैक्शंस के बारे में, अकाउंटिंग इक्वेशन के उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया मैंने जो कि हमारी सिर्फ 2 आइटम्स को अफेक्ट करते हैं। अब इसके अलावा जो एक सेकंड कैटेगरी जो ट्रांजैक्शंस की मैंने बताई थी, वो बताई थी वो ट्रांजैक्शंस जो कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की मोर देन 2 आइटम्स को अफेक्ट करते हैं। मोर देन 2 आइटम्स को, मोर देन 2 आइटम्स का मतलब जो है उसके अंदर से कि वो ट्रांजैक्शंस जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो है वो मतलब जो है 2 असेट्स की आइटम हो सकती है, उनको अफेक्ट कर सकते हैं, साथ में जो है वो कैपिटल की आइटम को भी अफेक्ट कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि वो 2 जो है हमारी असेट्स को कर रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी जो लायबिलिटी साइड को अफेक्ट कर रहे हैं। इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जो है मोर देन 2 आइटम्स को अफेक्ट करते हैं। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं जो उसके अंदर से, जैसे सपोज हमने गुड्स सेल करी और गुड्स सेल करी सपोज जो है हमने 30,000 की गुड्स, 25,000 कॉस्ट की गुड्स जो है वो 30,000 में हमने सेल करी जो उसके अंदर से। अब 25,000 की गुड्स 30,000 में सेल करते हैं हम, हमारे पास गुड्स की कॉस्ट थी 25,000, 30,000 जो है सेल वैल्यू हो गई जो उसके अंदर से, और जो है 5,000 क्या हुआ उसके अंदर से, प्रॉफिट हुआ जो। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने 25,000 की कॉस्ट की जो है गुड्स सेल करी है, तो उस केस में आपका 25,000 का स्टॉक माइनस हो जाएगा, तो आप असेट साइड में 25,000 को माइनस करोगे, ठीक है ना। सपोज ये गुड्स हमने जो सेल करी हैं वो हमने सेल करी हैं कैश के अंदर, तो उस केस में आपके पास 30,000 का कैश आएगा, यानी कि असेट आपका इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से, और आपको 5,000 का इस केस में प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा जो है आपकी कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे हम 5,000 को ऐड करते हैं। अब नेट इफेक्ट यदि आप इसका देखोगे तो आपका नेट इफेक्ट में यहाँ पे एसेट साइड में आपका प्लस हुआ 5,000, यहाँ आपका कैपिटल साइड में 5,000 प्लस हुआ, तो उस केस में आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी, बट ये ट्रांजैक्शन आपकी मोर देन 2 आइटम्स को अफेक्ट करता है। असेट साइड को 2 बार अफेक्ट कर रहा है जो उसके अंदर से, और कैपिटल साइड को ये 1 बार अफेक्ट कर रहा है। तो ये वो सेकंड कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। दैट्स ऑल अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू।